वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद मोहम्मदिया मदरसा में काला पट्टी लगाकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि मुसलमान के सर्वोच्चम धार्मिक संस्थान इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, फुलवारी शरीफ, पटना समेत 11 अन्य मुस्लिम संगठनों की अपील का असर आज सुपौल में भी देखने को मिला, जब रमजान के अंतिम जुमा यानी अलविदा जुमा के नमाज के दौरान धर्मावलंबियों द्वारा अपनी बाहों पर काला पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध किया गया। आज शहर के जामा मस्जिद, नूरानी मस्जिद, मजनी मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में मुसलमानों द्वारा अपनी बाहों पर काला पट्टी बांधकर अलविदा जुमा की नमाज अदा की तथा नारे लगाकर वक्फ संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग की गई। उक्त अवसर पर जामा मस्जिद सुपौल के इमाम मुफ्ती अकबर कासमी ने बताया कि पूरे भारत में वक्फ की जितनी भी संपत्ति है वह मुसलमान द्वारा स्वयं दान की गई है तथा उनकी देखने की जिम्मेदारी उन पर ही है, परंतु सरकार नया वक्फ संशोधन बिल लाकर उन निजी संपत्तियों का अपने तरीके से गलत इस्तेमाल करना चाहती है, जिसका मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मिन्नत रहमानी, मोहम्मद जमालउद्दीन, समाज सेवी दानिश वकार, वार्ड पार्षद जावेद अख्तर, सादिक अली, सद्दाम हुसैन, छोटू, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद मुस्लिम आलम, मोहम्मद मुन्ना, परवेज आलम, मोहम्मद इश्तियाक आलम, साकिब इकबाल, सोनू आज़ाद, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद जियाउद्दीन, मोहम्मद अख्तरुल इस्लाम समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। देखिए, वक्फ बिल के अमेंडमेंट बिल जो आया है संसद में आने वाला, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। वक्फ क्या है? वक्फ यानी दान की हुई संपत्ति को हम लोग वक्फ बोलते हैं, और उस दान की हुई संपत्ति पर आने वाले जो पुरखे हैं, परिवार के लोग हैं, वंशज हैं, वो दावा ना करें, इसके लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। और वक्फ बोर्ड के मुताबिक आज जो भी संपत्ति है, चाहे ईदगाह की हो, मदरसा की हो, कब्रिस्तान की हो, उसकी देखरेख की जा रही है। लेकिन सरकार इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से उस मुसलमान की जमीन जो मुसलमान ने स्वेच्छा से अपनी ईदगाह, मदरसा और कब्रिस्तान में दान किया है, उसको अपने कब्जे में लेकर के उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। उसका वजह क्या होगा? मुसलमान विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो मदरसे की जमीन है, कब्रिस्तान और ईदगाह की जमीन है, हो सकता है कल वहां पे डंपिंग एरिया बन जाए, कचरा रखने का जगह बना दिया जाए, शौचालय बना दिया जाए, वहां से नेशनल हाईवे पास करा दिया जाए, रेलवे लाइन पास करा दिया जाए। आप समझिए, जहां पर लोग 100-200 साल से दफन है, उस पर कल रेलवे ट्रैक चल जाए, कल उस पर सड़कें चल जाए, तो मुसलमान जिन्होंने अपनी संपत्ति अपनी रजामंदी से दिया था और आज वक्फ के माध्यम से उसकी देखरेख स्वयं वो कर रहे हैं, सरकार आज जबरन उस दी हुई जमीन को अपने कब्जे में लेकर अपने मनमाफिक तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाह रही है, जिसका हम सभी मुसलमान लोग बिहार और देश के जितने भी मुस्लिम परस्त तंजीमें हैं उसका विरोध कर रही हैं, और हम ये पुरजोर तरीका से विरोध करेंगे तब तक जब तक यह अमेंडमेंट बिल संसद से वापस ना हो जाए। अपना नाम सर? दानिश वकार। अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल की जो एक सबसे बड़ी तंजीम इमारत शरिया एवं तमाम अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मिली ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके ये ऐलान किया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम पहले मुखालफत करेंगे इन चीज़ों का, क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ को फंडामेंटल राइट है, जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उसको हनन करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से देश के अंदर में हमारे बहुत सारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हैं, बहुत सारे मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उन तमाम ट्रस्ट में, उन तमाम प्रबंधन कमेटियों में किसी भी दूसरे जाति, धर्म, मजहब के लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। सपोज कीजिए कि कोई संजय कुमार नाम का व्यक्ति अगर कोई डोनेट करना चाहता है, वक्फ करना चाहता है, तो निश्चित तौर पे अगर वो सनातन धर्म के लिए वक्फ कर रहा तो उस पर एक जाति धर्म विशेष का उस पर अधिकार होता है। लेकिन जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसमें कि पहले से एक कानून बना हुआ है, संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया, उस संविधान के तहत वक्फ अमेंडमेंट
जिसके अंदर ट्राइब्यूनल है वो भी गवर्नमेंट के अंदर वहाँ जज अपॉइंटमेंट किया जाता है। उन तमाम चीज़ों के बावजूद केंद्र की सरकार जो है वो वक्फ को अमेंडमेंट बिल इसलिए लाना चाह रही है कि इस देश के अंदर जो हज़ारों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे कब्जा किया जाए। तो ये निश्चित तौर पे अगर एक विशेष कम्युनिटी को खास टारगेट करके आप उनके अधिकार को ख़त्म करेंगे तो ये मेरे ख्याल से संविधान पे ख़तरा है। और यही वजह है कि हम तमाम लोग जो मिली ऑर्गेनाइजेशन के चाहने वाले लोग हैं, हम सब लोग बहुत ही पीसफुल तरीके से पिछले दिनों भी हमने पटना में से लेकर के तमाम अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट करने का काम किया। आज इस सुपौल की सरजमी पर भी उनके ऐलान करने के बाद हम तमाम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम काला बिल्ला लगा करके हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हम आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लीजिए, नहीं तो हमारा ये आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। क्या नाम है? मिन्नत रहमान। हिंदुस्तान के अंदर औकाफ की यानी मुसलमानों ने हिंदुस्तान में अल्लाह के लिए बहुत सारी ज़मीनें वक्फ की हैं, जैसे मसाजिद है, मदारिस है, ईदगाह है, दरगाह है, मुसाफिर खाना है। आम लोगों के लिए भी बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारे मकानात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आम लोगों के फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन हुकूमत चाहती है कि अपने कंट्रोल में ले लें और कंट्रोल में लेकर अपनी तरफ से उसको इस्तेमाल करें। इसलिए उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने बिल पेश किया है और बिल मंजूर किया है और बिल पेश करने वाला है, मंजूर करने वाला है, हम उसके विरोध में काली पट्टी बांधकर ये एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं कि बिल हमें मंजूर नहीं है। जो औकाफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ज़मीनें हैं, वो जिस तरह से हैं उसी तरह से रहें और हमारी तहवील में रहें और उसके अखराजात आम लोगों को उससे फ़ायदा हो। अपना परिचय